बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, वो भी हर चैप्टर में हैं, पर हर चैप्टर में से कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, कैसे याद करना है, अगर वो सब एक ही साथ हमें मिल जाए एक चिट के रूप में तो बहुत ईजी हो जाएगा और एग्जाम में तो बहुत रिलैक्स हो जाएगा, राइट। तो पूनम मैम लेकर आई है आपके लिए वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में से इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो कि आपको केवल और केवल जो डायरेक्ट क्वेश्चन नेम रिएक्शन आता है वो तो हेल्प करेगा ही करेगा 101%, साथ ही जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है वो कैसे बनता है, वो भी आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, ये है जो 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट एक क्विक रिविजन सा हम लेते हैं और वो भी चैप्टर वाइज आज मैं आपको बताऊंगी, और इस जो आपको फॉर्मेट जो मैं बताने वाली हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने रूम में जहाँ आप सोते हैं वहाँ चिपका लेना। डेली सोने से पहले इसको आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी कोई भी नेम रिएक्शन और कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल भी मिस ना हो, बिल्कुल भी गलत ना हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपने पास जो पहला चैप्टर है, बेसिकली अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में आता है आपका एमिन्स। ये जो 4 चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, नेम रिएक्शन में क्वेश्चन आने हैं, और टॉप नेम रिएक्शन जो आपको कतई नहीं भूलनी है, करके जानी है, वो मैं आज आपको बता रही हूँ, तो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हेलो एल्केन, हेलो एरिन में आप सब जानते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, यानी कि हेलोजन जो एक्सचेंज वाली अभिक्रिया है, हेलोजन विनिमय वाली अभिक्रिया, उसमें 2 अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं, फिंकेलस्टाइन और स्वार्टज अभिक्रिया, राइट। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया वो होती है जिसके अंदर अपन क्या बनाते हैं एल्किल हैलाइड बनाते हैं, और यहाँ पर अपन क्या पढ़ाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, स्वार्टज अभिक्रिया में हम फ्लोराइड बनाते हैं, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में पूछ जाती है वही सेंडमेयर अभिक्रिया है, जो हेलो एरिन से हेलो एरिन जो होता है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। हेलो एरिन का रिएक्शन जो होता है अपन उससे एल्किल एरिल हैलाइड जो होता है, एरिल हैलाइड बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, राइट। गाटरमान रिएक्शन है, वोल सीमेन अभिक्रिया है, वुर्टज अभिक्रिया है, वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं, ये सब आपको पढ़ाया गया भी है, बट इनको एक साथ आपको लिखना है ताकि आपको पता चल जाए। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को हम सब जानते हैं कि अपन जो है बाइफेनिल और एल्किल फेनिल जो होता है उसको बनाने में भी यूज करते हैं, राइट। तो ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। वहीं पर अपन सेकंड चैप्टर में अब आ जाते हैं बच्चों, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर में सबसे पहले हाइड्रोबोरीकरण और ऑक्सीकरण। अपन सब जानते हैं कि अपने पास जो है वो रिएक्शन, यदि हम लोग किसकी रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन जो है वो अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोबोरीकरण यानी कि HBr, हाफ H2B6 हाफ H2B6 की करवाते हैं, तो अपने पास क्या होता है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण किया जाता है, राइट। वहीं पर अपन कॉल्बे अभिक्रिया की याद करते हैं। जैसे कॉल्बे अभिक्रिया आती है अपन जानते हैं कि CO2 के साथ रिएक्शन होनी है ना, कॉल्बे रिएक्शन में। राइमर-टिमान अभिक्रिया, मैंने बहुत बार इसके ट्रिक पे आपको बताई है। राइमर-टिमान अभिक्रिया, राम नामक बालक है जो एक बहुत बड़े उसके अंदर गिर जाता है कुएं में, यानी कि फिनोल के साथ रिएक्शन करवानी होती है, राइट। फिनोल के साथ रिएक्शन करवानी होती है तो अपने क्या प्राप्त हो जाता है, एरिल हैलाइड एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, है ना। तो एल्कोहल से हम एल्डिहाइड तक पहुंच जाते हैं, फिनोल से हम एल्डिहाइड तक पहुंच जाते हैं। विलियमसन ईथर सबसे कितना ही इजी है भाई, अब कितना ही इजी है ना। सोडियम एल्कोक्साइड जो होती है उसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ, देन ईथर प्राप्त हो जाता है। ल्यूकास टेस्ट, ये ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, आप सभी बच्चे जो है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पर स्टॉप करके टाइमर के साथ मुझे बताएंगे कि यस मैम ल्यूकास टेस्ट ये होता है। हर बच्चा वीडियो को पॉज करके यहीं पर अपना आंसर लिखना शुरू करेगा। अब आ जाते हैं बच्चों हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके पास रोजन मुंड अभिक्रिया, जिसका रोजाना मुंडन होता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, राइट। स्टीफिन अभिक्रिया जो होती है, आपको मैंने इसका ट्रिक भी बताया, इस टी है ना, टी से टिन हो गया है ना, तो स्टीफिन अभिक्रिया जो होती है सह से साइनाइड हो गया, तो साइनाइड की रिएक्शन जो है टिन की प्रेजेंस में क्या जाती है, अपचयन हो जाता है। गाटरमान कोच अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ भी रिएक्शन होनी है। ईटार्ड अभिक्रिया, क्रोमिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होनी है, राइट। क्लीमेंशन अपचयन, वोल्फ किश्नर अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंशन और वोल्फ किश्नर अपचयन जो है बहुत ज्यादा अपने पास इसका यूज है। यहाँ पर जिंक अमलगम होता है और यहाँ पर अपने पास क्या होता है, अपन बात करें तो NH2 है ना, ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस पे की जाती है, राइट। हाइड्रोजन की प्रेजेंस पे की जाती है। एल्डोल संघनन केनिजारो, इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए जबकि केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल भी आपको
नहीं चाहिए होता है, राइट। वहीं पर आपका लास्ट आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हर बच्चा जो है मुझे यू बताएगा कि हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, यहीं पर स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को टाइमर के साथ मुझे जरूर आंसर करना, पता तो चले कि आपको याद है या नहीं। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, एक कार्बन कम वाला अपने को एमीन और एलिफेटिक एमीन प्राप्त होता है, राइट। ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया, यहाँ पर भी एलिफेटिक एमीन ही आपको प्राप्त होता है। हिंसबर्ग अभिक्रिया में बेंजीन रिंग के ऊपर SO2 और Cl लगा हुआ होता है। युग्मन अभिक्रिया जिसमें नाइट्रोजन जो है एजो ग्रुप जो होता है वो सेफ रहता है। तो ये सारी रिएक्शन जो मैंने तो एक छोटा छोटा ट्रिक बताया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सारी रिएक्शंस को बना के बताऊंगी, बट ये जो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया, दिस इज वेरी हेल्प फॉर यू। तो बच्चों अभी जाओ, अभी इसको अपने जो जहाँ पर भी आप सोते हैं उसके सामने लगाओ, हर दिन इसको पढ़ो, ताकि आप बच्चों को जो है वो अच्छे से ये याद हो जाए, और एग्जाम में आप बिल्कुल भी ना बूझो कि इसके अंदर कौन सा रिएजेंट यूज होता है, आपका अभिकर्मक कौन सा यूज होता है ना, और प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और अपने लिए भी इतना ज़्यादा इसको यूजफुल बना ले कि लगे कि यस, जो मैम ने मेहनत की है उसको हमने साकार किया है। तो बच्चों ये था आपके लिए एक अमेजिंग सी ट्रिक के साथ चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन का एक छोटा सा चिट मैंने बनाया आपके लिए। तो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।